लेंगे आज। वो तो बेटा उन्हीं के लिए लेके आई थी मैं। हाँ ये देखो मैं उधर करके लाया था। मैं गन्ने की छोटे घर पे आम रखा हुआ है। हे भगवान धोखा हो गया। हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी फ्राइडे की दोपहर का टाइम हो रहा है। ये दोनों स्कूल के निकल गए हैं। वरमावस की पूजा करने के बाद फिर मैं कपड़े चेंज करके मैक्सी में आ गई हूँ। पहले सूट पहनने जा रही थी, फिर मैंने सोचा अभी शाम को फिर कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, फिर दोबारा साड़ी पहननी पड़ेगी क्योंकि घर के लिए निकलना है। तो मैंने कहा अभी काम भी करने हैं तो मैक्सी डाल ले रही हूँ। तो ये मैं लग गई हूँ घर के बाकी के काम समेटने में। और आज ये देखिए बर्तन भी कितने सारे हो गए हैं। और अभी ये सारे बर्तन धुल गए हैं तो मैं इनको थोड़ी देर ऐसे ही रखे रहने दे रही हूँ जिससे इनका पानी निचुड़ जाए। उसके बाद फिर इनको पोंछ करके स्टैंड में लगा दूँगी। और तब तक मैं ये सिंक वगैरह भी साफ़ कर दे रही हूँ। और अभी ये स्लैब भी साफ़ नहीं हुई है, चूल्हा भी गंदा पड़ा है तो वो कर दे रही हूँ। और पहले जब पुराना चूल्हा था ना तो उसको साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता था, फिर भी गंदा गंदा सा रहता था, साफ़ नहीं लगता था। लेकिन अब नया चूल्हा आ गया है तो अब ये जल्दी साफ़ भी हो जाता है और एकदम चमकता भी है। और वो जो पुराना चूल्हा था मतलब काफ़ी पुराना था, 30-35 साल पुराना था, मेरी सासू माँ का था। उसमें ना बहुत जंग भी लग रही थी तो उसे कितना भी साफ़ कर लो थोड़ा सा गंदा ही लगता था क्योंकि उसकी जंग छूटती ही नहीं थी। और आप में से कुछ लोग इस चूल्हे के बारे में पूछ रहे थे कि ये चूल्हा किस कंपनी का है, तो ये वेंटेज कंपनी का है। और ये चूल्हा थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर है बट यूनिक है, इसलिए मैंने इसको पसंद किया। और स्टील का है, मजबूत है। और मैंने अभी अपने लिए चाय बनने रखी है। जब तक ये चाय बन रही है तब तक ये जो बर्तन धुले थे मैंने, इनका पानी निकल गया तो इनको पोंछ करके मैं स्टैंड में लगा दे रही हूँ। और आज के फास्ट में पूरे दिन फास्ट नहीं रखा जाता, पूजा पाठ करके जैसे आपकी पूजा पाठ हो जाए उसके बाद खाना खा लेते हैं। और जो मैंने पीले धागे की माला बनाई थी उसमें से 2 बनाई थी, एक तो बरगद के पेड़ पे चढ़ा दी और दूसरी फिर मैंने पहन ली है। और अभी ना सारे काम हो चुके हैं घर के, तो अब मैं आराम से बैठकर चाय के साथ पूड़ी और सब्जी का मजा लूँगी। तो आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ चाय के साथ पूड़ी और सब्जी खाने। और अभी मैं ये बैग पैक कर ले रही हूँ घर चलने के लिए। ये दोनों भी थोड़ी बहुत देर में स्कूल से आ रहे होंगे, फिर उसके बाद इनको चाय नाश्ता कराऊंगी। उसके बाद शाम तक ये निकलना हो पाएगा क्योंकि तैयारी में भी टाइम लग जाता है, पैकिंग वगैरह में। 1 महीने के लिए जा रहे हैं तो सामान भी ज़्यादा है, कपड़े भी थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे 1 महीने के लिए। और ये मैंने अभी इकट्ठे करके रख लिए अपने और तांशु के कपड़े जो भी मुझे लेके जाने हैं, जिससे कि मैंने पहले इकट्ठे करके रख लिए हैं। बैग में पैक करने से पहले मैंने कहा पहले इकट्ठे करके रख लूँ जो भी मुझे लेकर के जाना है ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। और ये जो साड़ी पूजा के टाइम पे मैंने पहनी थी, पूजा करने के बाद उतार दी थी, मैंने फ़ोल्ड करके नहीं रखी थी तो अभी इसे फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ क्योंकि इस साड़ी को साथ में लेके तो जाना नहीं है। तो फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ अंदर बक्से में या फिर ये बेड में डाल दूँगी। और ये इतनी हैवी है कि इसको फ़ोल्ड करने में भी दिक्कत आ रही थी, बहुत मुश्किल से मैंने इसको फ़ोल्ड कर पाया। बार बार जो है साड़ी का छोर छूट जाता था। अच्छा अभी घर चल रहे हैं, डॉगी चल रहे हैं ना घर, वहाँ जाके दूसरा आम ले लेंगे। आ जाओ, वो तो बेटा उन्हीं के लिए लेके आई थी मैं। हाँ ये देखो ताशु को आम खाना है। और एक्चुअली मैंने ना कल एक आम मंगवाया था वरमावस की पूजा के लिए, तो मनसना था मुझे, वो मैंने दीदी को दे दिया। अभी रोने लग रहे हैं।
वो बेटा उन्हीं के लिए मंगवाया था मैंने। अरे हाँ वो तो उन्हीं के लिए था, मंसनी के लिए था। वो भी था उन्हीं के लिए था। ले मैं इसको पता क्या के लाया था, मैं गन्ने की छोटा घर पे आम रखा हुआ है। हे भगवान, धोखा हो गया तांशु के साथ। बेटा मैंने नहीं किया, पापा ने किया है। जूस पिलाऊंगा, तांशु बड़ा वाला। अरे शाम को चल रहे हैं ना, रास्ते में जूस पिलाते हुए चलेंगे, गोलगप्पे भी खिलाऊंगी तांशु को, आज जूस भी। अरे जूस, अरे धूप है बेटा, धूप में कहाँ जाएगा, रोते नहीं है, वीडियो में रोता हुआ आ रहा है, सब लोग कहेंगे तांशु जब देखो रोता ही रहता है, छोटी छोटी बातों में रोता है ये। आम ले चलूंगा मैं, चलो आम लाऊंगा मैं घर पे। आपने, आपको नहीं मालूम थी मैंने उनके लिए मंगाया, आपने क्यों कही इसे झूठ क्यों बोला? मालूम, मैं सब पूजा होगी ना रखे होंगे। हाँ चलो अभी बाबा से फोन करके कह रही हूँ, पापा जी तांशु के लिए आम लेके रख लो, तांशु आम खाएंगे। अरे तो रास्ते में लेते हुए चलेंगे हम, ठीक है? अभी चलेंगे। अब गर्मी बहुत हो रही है, अब ऐसे रोगे तो और गर्मी बैठ जाएगी, देखना कितनी गर्मी हो रही है। फेस देख कैसा लाल पड़ गया है, कालू हो गया, कालू। हाँ तो कालू कल्लू हो रहा है। कालू सिंह, ये मैंने अपना बैग पैक कर लिया है। हाँ। अभी मेरे ये सूट रह गए हैं बस ये 3, बाकी सब मैंने पूरा पैक कर दिया अपना, अपने और तांशु के कपड़े रख लिए। बैग ऊपर उठा के रखना, अलमारी में रख देना। धूप पड़ रही है, तांशु को फुल बाजू के पहना के ले चलूंगी है। और अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं, हम लोग तैयार हैं, बस थोड़ा सा सामान और रह गया रखने के लिए। तो ये 2 बैग तो हैं, ये किनका पीठ वाला, और एक ये सामने टेबल पे रखा हुआ है, और एक ये थैला से मेडिसिन वगैरह रखी हुई हैं, तो इसको ऐसी बाइक में बांध के ले चलेंगे। और एक हैंड बैग और कर लिया है मैंने, इसमें मैंने अपने मेरे 3-4 जोड़ी सूट रह गए थे पैक करने को, वो रख लिए हैं मैंने। और अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं, फिर भी बाहर बहुत तेज़ धूप है, वही 6-6:30 बजे तक ही मौसम सही हो पाएगा। और रास्ते का ब्लॉग हम शूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि सामान ज़्यादा है, तो आप लोगों से जो है थोड़ी देर में अपने घर पर मिलते हैं। हो गया सही, आज तो यार बहुत ज़्यादा चलवा दिया आपने। मैं तो ये सोच रही हूँ कितना चलना पड़ेगा, कितना चलना पड़ेगा, अभी और चलना पड़ेगा, क्या दर्द करने लगे चलते चलते। और फ्रेंड्स हम लोग जो है ना टोल प्लाजा क्रॉस कर ही पाए थे, तब तक इनकी गाड़ी में पंक्चर हो गया। और पंक्चर की जो शॉप है वो कम से कम वहाँ से कितने किलोमीटर आगे है ये? आधा किलोमीटर कैसे, थोड़ा ज़्यादा, 1.5 किलोमीटर ये आगे थी। सो अब ये बाइक चला करके लेके आए, लेकिन उसमें मैं अगर मैं भी बैठ जाती साथ में तो बर्डन जो है झेल नहीं पाता, टायर ख़राब हो जाता, तो इसलिए तांशु को बैठा करके लेके आ गए। फिर मैं वहाँ से पैदल चल के आई हूँ 1.25 किलोमीटर। तो मेरे आज तो चलते चलते पैरों में दर्द हो गया मेरे, क्योंकि अब इतने टाइम से घर पर हूँ तो चलने की इतनी आदत भी नहीं है। जब स्कूल जा रही थी, जॉब कर रही थी तो हैबिट थी चलने की, लेकिन जब से स्कूल छोड़ा है तो चलने फिरने की हैबिट भी कम हो गई है। तो आज तो मेरे पैरों में दर्द हो गया इतना चलते चलते। जबकि 1.25 किलोमीटर ऐसा कोई ज़्यादा नहीं होता है, लोग तो डेली अपना सुबह शाम वॉक पे जाते हैं तो इससे ज़्यादा ही वॉक करते हैं, बट ये है कि हैबिट नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा लग रहा था मुझे। और फिर रास्ता भी थोड़ा सुनसान, शाम का टाइम, तो इसलिए थोड़ा सा और डर लग रहा था अकेले पैदल आने में। बट पहुंच गई हूँ और थोड़ी देर में पंक्चर सही हो रहा है, फिर निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। और इस बाइक का पीछे वाला पहिया ना आए दिन प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा है, जब देखो इसमें पंक्चर होते रहते हैं। लास्ट कभी कुछ दिन पहले जब हम घर जा रहे थे तब भी जो है इसमें पंक्चर हो गया था, और अभी फिर पंक्चर हो गया इसमें। तो मैं इनसे बोल रही थी कि इस पीछे वाले पहिए में आए दिन पंक्चर होते रहते हैं, तो इसका कैसे सही होगा। तो ये बोल रहे थे इसका जो टायर है वो ख़राब हो गया है, इसमें नया टायर डलवाना पड़ेगा। तो एक परेशानी ख़त्म नहीं होती, दूसरी आकर के सर पे खड़ी हो जाती है। तो अभी कूलर सही करवाया, अब ये टायर बदलवाना पड़ेगा। और
अभी हम लोग घर पहुंच गए हैं। तो 8:30 बजे हमको रात के घर पहुंचने में आधा घंटा। तो बाइक में पंचर की वजह से ख़राब हो गया। और ये सामने ईंटें रखी हुई हैं, तो जो सामने मकान है वो बन रहा है, तो उनकी ईंटें हैं ये। और अभी हम अंदर चलते हैं और दादी के चेहरे की खुशी देखते हैं। हमारे आने से दादी के चेहरे पे निखार आ जाता है। हटी सर। डांस पैर छुए कि नहीं? अभी ना मेरे को चलो बाबा मैं ये हाँ हम प्यार करेंगे भी तो बाबा ये कर ली दे आए ठीक है ध्यान है बस बढ़िया तो तबीयत सही है हैं? हाँ कोई दिक्कत ना है दे दो पैसा दे दो मम्मी कुछ ना हो रहा अभी तो यही कछु ना है मैं छुट्टी में दोनों बड़े रहते हैं। शादी नहीं करनी उनकी। बोला भी जाने के दिया की अभी तो शादी करनी है उनकी। अबे बेटा करती और पैसे तो आप तो यहीं रहेंगे अब कुछ दिन, 1 महीने यहीं रहेंगे। और का बेटा पैदा न होते आए बेल्ट ले लीजिए बेटा के मांगे। बेटा तुम आए हाँ अब यहीं रहेंगे हम 1 महीने। बस और दादी हम सबको देख करके बहुत खुश हुई हैं। और अब हम 1 महीने रहेंगे तो ये जान करके तो और भी ज़्यादा खुश हैं। बड़े बूढ़े होते ही हैं यार, उनको अकेलापन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो यही चाहते हैं कि उनका पूरा परिवार हमेशा एक साथ रहे। और जब पूरा परिवार एक साथ होता है तो अच्छा भी लगता है, घर में रौनक भी रहती है। और अभी संडे की रात का टाइम हो रहा है। सो 2 दिन हमने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, कोई वीडियो नहीं बनाई मैंने, क्योंकि हम परसों रात में आए हैं और कल सुबह ही लाइट चली गई। लाइट यहाँ ख़राब हो गई, ट्रांसफार्मर हो गया। तो कल सुबह की लाइट गई हुई, आज शाम को आई है। इन्वर्टर भी वीक हो गया। ये 2 दिन कैसे निकाले हैं गर्मी में हम ही जानते हैं। इस वजह से कोई भी वीडियो शूट नहीं किया मैंने। और अभी ये फ़ोन उठाया है मैंने अपने इस ब्लॉग को एंड करने के लिए। सो फ्रेंड्स, अभी मैं अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। जल्दी मिलेंगे आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।